हेलो मेरे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस चैनल के ऊपर, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के ऊपर। ठीक है, सारे कप्तान जितने भी दोस्त आर्मी के हैं, आर्मी से जीडी हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, ट्रेडमैन हो, उन सभी के लिए आज का सेशन लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार होने वाला है। आयु से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो भाई जिस भी लड़के का आयु कमज़ोर है या थोड़ा सा डाउन है, तो भाई क्या करेगा, हमारी क्लास को जरूर लेगा, प्रैक्टिस करेगा। जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनको एक बार आप सभी करना, फिर देखना आपकी तैयारी किस प्रकार है। और कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। यदि मेरे सारे क्वेश्चन कर लोगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बिल्कुल आसानी तरीके से करवाया मैंने, ठीक है। मज़ा आएगा आप सभी को, करना अब ट्राई। चलते हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। अनुपात और समानुपात के अंदर एक चैप्टर भी है आयु, उसको हम कर रहे हैं। चलिए, अनुपात और समानुपात के पहले कोई लड़के ने प्रश्न पूछा था, सर इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न जरा देखना और आप इसका आंसर करके मेरे को बताना जरूर। 3:4 सही है क्या? सारे बच्चे आंसर बताना मेरे को। जो कॉमन होता है ना, कॉमन, जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है, W1, तो जो कॉमन होता है उसको बीच में लिख लिया जाता है। जैसे W2 का मान 3 है तो 3 पहले आएगा, W1 का मान 2 है तो 2 बाद में आएगा, W1 का मान 1 है तो 1 पहले आएगा, W3 का मान 3 है 2 है तो 2 आएगा। फिर ऐसे करना है। मैंने फॉर्मूले जल्दी जल्दी रिवीजन करवा दिया। प्रथम अनुपात का a² बट्टे b, तृतीय अनुपात का b² बट्टा a, मध्य अनुपात का √ab, चतुर्थ अनुपात का bc गुणा में a, bc बट्टे a। समानुपात ये होता है अंदर वाले का गुणा बाहर वाले का गुणा। I ये मैंने कल पढ़ाया था कि I बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। ऐसा का ऐसा प्रश्न आज की इस क्लास में भी करवाने हैं। फिर बच्चों ने बोला, सर हमें हमारे कल एग्जाम कोई टेस्ट हुआ था यहाँ पर, उसमें कोई प्रश्न आया था। बोला किसी संख्याओं का अनुपात पहले ये है, इस संख्या में क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं ताकि नया अनुपात ये हो जाए। यानी आपको क्या दे रखा था, पुराना अनुपात दे रखा था, पुराना अनुपात, और बोल रखा था इसमें मैं क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं ताकि नया अनुपात मेरा आ जाए, नया अनुपात। तो क्या करना दोस्त, कभी तो ये पूछ लेगा आपको, कभी ये वाला मान पूछ लेगा, कभी ये वाला मान पूछ लेगा। यानी 3 में से कोई 2 मान देगा और तीसरा मान आपको पूछ लेगा। ठीक है, बस इतना सही है। और इसके ऊपर आज मैंने सारे प्रश्न किए हैं। जरा पहला प्रश्न देखना, आंसर बताना मेरे को कि क्या ये सही है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है, इनमें कौन सी संख्या जोड़े या घटाएं ताकि नया अनुपात 6:5 हो जाए। जल्दी से करना सारे के सारे मित्र, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना सारे के सारे मित्र। और यह आप सभी के सामने प्रश्न है और इस पीडीएफ को मैं सेव करके दिखा देता हूं। आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमारी ये 5वीं क्लास है। और इसमें ये कौन सा चैप्टर, एज वाला है ऑलमोस्ट। इसके ऊपर मैं कोष्टक का जरा चिन्ह लगा देता हूँ ताकि आप समझ जाओ सारे के सारे साथी। आर्मी क्लास 5 एज, ठीक है। इसमें ये रेशियो हटा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। ये लो सेव कर दिया, तुरंत आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी ये पीडीएफ। अब इस प्रश्न को जरा हम करते हैं, क्या प्रश्न है और कैसे करना था इसको। पहली संख्या और दूसरी संख्या है। माना कि पहला संख्या 7 है, दूसरी संख्या 8 है। इनमें माना कि इसमें अक्स जोड़ रहा हूं मैं, क्या जोड़ रहा हूं, अक्स। तो नया अनुपात 6/5 हो जाता है। जको ठीक, 10 मिनट बाद भेज दूँ तो ठीक ठीक ये होगा। ठीक है, गुणा करवा देना। 5 को इनसे गुणा कराया, 7 प्लस अक्स को, और 6 को इनसे गुणा करवाया, मल्टीप्लाई करवाया, अक्स का मान निकल कर आया 13। और गुणा करवाना तो आपको आता है, ये मैंने कल पढ़ाया था। इतना समझ गए होंगे सारे के सारे दोस्त। गुणा करवाना है तिरछा, अक्स का मान आ गया -13।
यानी हमें क्या करवाना पड़ेगा, माइनस का 13 घटाना पड़ेगा। ये तुम्हारा है आंसर। ऐसा कैसे प्रश्न अगला है, जरा देखना उसको भी। यदि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 3:5 बन जाता है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात करो। यानी इसमें मेरे को दोनों संख्या पूछ ली। अब की बार इसमें क्लियर बोल दिया है, नया टाइप का प्रश्न है कि पहले कोई दो संख्याओं का अनुपात है 4:7, प्रत्येक में 4 जोड़ रहा है। अब की बार यह नहीं पूछ रहा क्या जोड़े क्या घटाएं, इसमें बोल रहा प्रत्येक में 4 हम जोड़ रहे हैं, तो नया अनुपात हमारा ये हो जाता है। तो बताओ छोटी वाली संख्या कौन सी थी और बड़ी वाली संख्या कौन सी थी। ये तो अनुपात है, हमें तो संख्या पूछ रहा है। समझ गए क्या, संख्या पूछ रहा है हमें। वापस वही तरीका याद करने का। अब की बार मैंने एक माना कि वह संख्या 4x है और 7x है, क्योंकि ये वाला मान पूछ रहा है हमें। मैंने माना कि 4x और 7x है, प्रत्येक में 4 जोड़ रहा है, ऊपर और नीचे दोनों में 4 जोड़ दिया, तो नया अनुपात निकल कर आया मेरे पास 3/5। 5 को इससे भी गुणा करा दिया और इसको भी गुणा करवा दिया। इसको गुणा कराया तो 5 गुणा में 4x + 4 और 3 गुणा में 7x + 4, 20x + 20, 21x + 12। उस अक्ष को इधर भेजा और बिना अक्ष वाले को इधर भेजा, अक्ष का मान मेरे पास आया 8। समझ गए। अक्ष का मान आप रख दो यहां पे, छोटा मान ये, अक्ष का मान यहां रख दो। छोटा अक्ष 4x, छोटी मान तो 4x ही है, 4 अक्ष का मान 8, 8 चौक 32, ये तुम्हारी हो जाएगी छोटा मान। बड़ा मान कौन सा था, 7x, 7x, अक्ष का मान 8, 8 × 7 = 56, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। हो जाएगा इतना। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को करना जरा। यदि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात करो। सेम प्रश्न है, वैल्यू चेंज है। आप प्रैक्टिस करो ताकि आपके समझ में आ जाएगा। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 3:5, तो 3x/5x माना कि संख्या 3x और 5x है, दोनों में 2 जोड़ दिया तो नया अनुपात ये हो गया। तिरछा गुणा करवा दो, 3 गुणा में 3 9, 3 गुणा में 2 6, 5 गुणा में 2 10, 2 गुणा में 2 4। इस छोटे वाले मान को इधर लेकर आगे, इस छोटे वाले मान को उधर भेज दिया। 6 में से 4 गया 10, 6 में से 4 गया 2, 10 अक्ष में से 9 अक्ष गया तो 1 अक्ष। अक्ष का मान कितना आया, 2। अक्ष का मान मेरे पास 2 आ गया, तो मेरे को छोटा मान पूछ रहा। छोटा मान कौन सा, 3 अक्ष, 3 अक्ष, अक्ष का मान 2 है तो 3 दूनी 6। बड़ा मान 5 अक्ष, अक्ष का मान 2 रखा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। इतना हो जाएगा सभी बच्चों का राइट आंसर। आगे बढ़ू, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 7:8 है। दो संख्या है जिनका अनुपात दे रखा 7:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटाया जाए तो नया अनुपात 3/4 हो जाता है। तो बताओ छोटी संख्या और बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो, यह हमें ज्ञात करना है। जरा देखना, माना कि संख्या 7x और 8x है। इतना समझ गए सारे के सारे साथी। इसमें से भी 3 घटा दिया, इसमें से भी 3 घटवा दिया, फिर तिरछा गुणा करवा दिया, मान निकल के आएगा यहां पर। 4 को इससे गुणा 28, 4 को इससे गुणा करा 12 माइनस का 8, 3 को इससे गुणा करा 8 3 24, 3 को इससे गुणा करा माइनस का 9। छोटे मान को उधर भेज देना। 28 में से 24 गया तो 4x, 12 में से 9 गया तो 3, अक्ष का मान आ गया 3/4। ये वाला पहले मान में रख दो तो ये 21/4 आ जाएगा, क्योंकि हमें तो अक्ष का मान ही रखना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी अक्ष का मान रखना है। रखा तो 6 आ गया, ये तुम्हारा आंसर आ गया। कितना आसान प्रश्न है। आयु के प्रश्न भी आएंगे, नो टेंशन रहो। अभी अगले वाले प्रश्न आयु के ही हैं सारे के सारे। इस प्रकार मैंने इसको भी करवाया 7/8 और 3/4 है। पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो नया अनुपात क्या हो जाएगा। यदि छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात करो। पहले संख्या में से 2 घटाया और दूसरी संख्या में 2 प्लस किया है, तो अक्ष का मान यहां से कितना निकल कर आया 7/2।
इतना समझ आ गया। छोटी संख्या व बड़ी संख्या, छोटी संख्या में 7/2 मान रखा, बड़ी संख्या में 7/2 मान रखा, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 24.5 और 28 हो जाएगा। इतना समझ गए सारे? अब ये हमारे आयु के प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आयु जिस भी बच्चे के समझ में नहीं आया तो वह हमारी क्लास जरूर लीजिए और उन दोस्तों को शेयर करिए जिनने आपसे कभी पूछा हो ये कि यार तेरे को आयु का प्रश्न आता है या नहीं आता है, उनको ये क्लास जरूर शेयर करिए आप। ठीक है, मजा आएगा। बिल्कुल आसान तरीके से समझा रखा है मैंने। कमाना कि अभी वर्तमान में, जैसे मैं नए पेज से करवा देता हूं, आपके समझ आ जाएगा। माना कि कोई वर्तमान आयु है, अभी मेरी वर्तमान आयु 40 साल है और मेरे पिताजी की वर्तमान आयु मान लो 70 वर्ष है। मेरी आयु 40 वर्ष है, मेरे पिता की आयु 70 वर्ष है। अभी इनका योग कितना हो रहा है? टोटल 110 हो रहा है। लेकिन आज से 10 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष। और मेरे पिता की आयु क्या हो जाएगी? 80 वर्ष। तो इसके भी 10 वर्ष जुड़ गए और इसके भी 10 वर्ष जुड़ गए। तो देखो 80 और 50 कितना हो गया? 130। यानी 130 हमारी आयु का योग हो जाएगा आज से 10 वर्ष बाद। क्यों हुआ? क्योंकि देखो 10-10 वर्ष दो लोगों की जुड़ी है तो 20 जोड़ दो, दो लोगों की जुड़ी है तो 20 जोड़ दो। 40 साल का था, आज से 10 साल बाद मैं 50 का हो जाऊंगा। 70 साल का था, आज मेरे पिताजी 10 साल बाद 80 साल के हो जाएंगे। या तो ये बात है 10 वर्ष बाद। दस वर्ष पहले की बात करूं मैं, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले की बात करूं तो पहले मैं 30 साल का था और मेरे पिताजी 60 साल के थे। इसमें से भी 10 साल पहले की बात कर ली, इसमें से भी 10 साल पहले की बात कर ली, तो टोटल कितना हो गया? 90 वर्ष हो गया। 90 वर्ष था उस टाइम आयु का योग। वर्तमान में आयु का योग 110, 10 वर्ष बाद में आयु का योग 130 हो जाएगा। इतना समझ आ गया? इनमें से आपको बार बार प्रश्न पूछेगा, इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट गया तो आयु का अनुपात क्या हो गया? 4:7। इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:8। इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:6 का मतलब 1:2। ये होगा। आपको आयु का अनुपात देगा और प्रश्न में आपको कुछ भी पूछ सकता है। प्रश्न में यह बोल देगा यदि आयु का वर्तमान आयु का अनुपात ये है तथा इनका आयु का योग 110 है तो बताओ इसकी आयु क्या है, इसकी आयु क्या है। यदि वर्तमान आयु ये है और आज से 10-10 वर्ष बाद में इनकी आयु का योग 130 हो रहा है तो बताओ ये और ये क्या होगा। यानी आपको बार बार यही घुमाएगा, बार बार आपको यही घुमाएगा आपको, और आप घूमना मत। यदि मेरे से पढ़ लिया तो बार बार घूमना मत। मैं प्रश्न की शुरुआत बिल्कुल आसान प्रश्न से करूंगा, जरा समझना इस प्रश्न को पहले। यदि राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है तथा इनकी आयु का योग 81 वर्ष है तो राम की आयु क्या होगी? यदि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है, यदि इनकी आयु का योग 81/81 है रियल में, और इधर नकली मान कितना है? कल ही मैंने बोला था असली मान तो होगा हमेशा ऊपर, नकली मान हमेशा होगा नीचे, और जिसका मान ज्ञात करना वो आ जाएगा यहाँ पे। तो असली मान कितना है? 81 वर्ष, और नकली मान इन आयु का योग कितना हो जाएगा? 9। 9 से कटा 9 वर्ग। मान किसका पूछ रहा है? तो राम की आयु कितनी? 4 से गुणा करवा दिया, 9 चौक 36 वर्ष। मान लो श्याम की पूछता 81/9, श्याम से गुणा करवा दो 45 वर्ष हो जाएगा। बस इतना सही है, ज्यादा कुछ नहीं। इसी प्रकार अगला प्रश्न, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा 3:4 है तथा इनकी आयु का अंतर दे रखा है 10 वर्ष है, तो 20 वर्ष बाद में बी की आयु क्या हो जाएगी? दोस्त वर्तमान आयु 3:4 है, लेकिन अंतर इधर बताना जरा कितना आ रहा है? 1। ये नकली अंतर, और असली अंतर तो 10 वर्ष है। ये तो असली है अंतर, असली में नकली का भाग दिया। किसका प्रश्न का मान पूछ रहा है? बी का। बी का मान क्या है? 4 ही तो है, 4 से गुणा करवा दिया तो कितना आया? 40 वर्ष।
लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद की कर लो, 40 में 20 जोड़ा तो 60 वर्ष हो जाएगा इसके आंसर। इतना समझ आ गया सभी दोस्त के? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं, चलिए। यदि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु दे रखा है 4:5 है, वर्तमान आयु 4:5 है, 5 वर्ष पहले, मतलब 5 वर्ष पहले जाऊं तो इनके आयु का अनुपात होता है 3:4, 3:4। तो सीता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो सीता कौन सी थी? ये वाली सीता थी और ये वाली गीता थी। वर्तमान आयु 4:5 है और आज से 5 वर्ष पहले देखा तो ये भी 3:4 थी, यानी यहां पर भी 1 का अंतर है, यहां पर भी 1 का अंतर है। लेकिन असली मान 5 वर्ष पहले का बता रहा है और इधर में देखो तो कितना का अंतर आया? 1 वर्ष का ही। 1 वर्ष पहले की बात हो रही ना इधर, यानी 5 वर्ष जो मान है वह असली है और इधर मैंने अंतर देखा तो 1 हुआ, तो 5 को 4 से गुणा कराया 20 वर्ष हो जाएगा। इतना हो जाएगा। आगे बढ़ूं? ठीक है, चलिए। ऐसा कैसे प्रश्न है? कृष्ण तथा हरि की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना वर्तमान में है? इनकी आयु का अनुपात है 4:5। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात था 3:5। इधर अंतर कितना? 1 और इधर अंतर कितना? 2 का हो जाएगा। तो हमें अंतर समान करना, तो इस 2 को इनसे गुणा करवाना और इस 1 को इनसे गुणा करवाना, तो नया अनुपात हमारा निकल कर आएगा ये वाला। तो कितना हो जाएगा? 3, इस 3 और 5 को 1 से गुणा कराए तो 3, 5, इस 2 को इनसे गुणा कराए तो 8 और 10 हो जाएगा। करवा दो गुण, करवा देते हैं। फिर देखो इधर बोल रहा 10 वर्ष पहले और इधर कितना वर्ष पहले है? 5 वर्ष। 10 असली मान, 5 नकली मान, लेकिन हरि की वर्तमान आयु कितनी है? 10। 10 से गुणा करे 2 बार कटा, 2 को 20 से गुणा करे 20 वर्ष। लेकिन ये बोल रहा 5 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष और जोड़ दो, 25 वर्ष तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, मजा आएगा। और फिर रोजाना की भांति 5 प्रश्न होते हैं आप सभी के सामने। इन 5 प्रश्नों को करना, प्रैक्टिस करना, जो जो आज मैंने पढ़ा है उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड है, उसी टॉपिक से। मजा आएगा आपको करके। बहुत आसान प्रश्न है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं प्रश्न करवाता हूं आप सभी को। शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जितने भी साथी है, और एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 करना। और मैं मिलूंगा इसी चैनल के ऊपर कल मिश्रण और साझेदारी के प्रश्नों के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत। प्यार देना, सपोर्ट करना सारे के सारे साथी। इसी प्रकार मिलते रहेंगे हम आपको।